दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है श्यामजी चंदेल और मैं इस समय लेखपाल हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए त्याग, समर्पण और परिश्रम इसकी कुंजी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कारण है आपकी रणनीति का अभाव। बिना किसी रणनीति की तैयारी करने से सिर्फ और सिर्फ बोझ ढोने के बराबर होता है। तो हर परीक्षा के लिए आपको एक रणनीति जरूर बनाना चाहिए। बिना रणनीति के पढ़ाई आपको सफलता नहीं दिला सकती है। वर्ष 2016 में जब मेरा चयन हुआ था, मैंने केवल 2 या ढाई महीने की पढ़ाई में लेखपाल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, और अगर आप इस तरीके को सिर्फ 2.5 या 3 महीने फॉलो कर लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस परीक्षा में ज़रूर उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो आइए बताते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, किस तरीके से पढ़ाई की थी और आप उसमें से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी रणनीति को 3 हिस्सों में बांटा था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस पूर्ण करना है, फिर रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट। इन तीनों चीज़ों को करने में कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कैसे आपको जल्दी करना है और कौन सी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस दुनिया में कोई भी जो परीक्षा होती है उसमें हर परीक्षा में सिलेबस जारी किया जाता है, तो आप सिलेबस का महत्व समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी टॉपिक छोड़ने का मतलब है कि आप उस बहुत से छात्रों से, बहुत से अभ्यर्थियों से पीछे चले जाएंगे। सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंड, समय से सिलेबस को पूरा करना है। हो सकता है कि आप सिलेबस पूरा जरूर कर रहे हो, लेकिन आप किसी दिन कुछ पढ़ते हो, किसी दिन कुछ पढ़ते हो, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपको समय पर सिलेबस पूरा करना है। अगर आप 2 महीने या 3 महीने या 2.5 महीने, जितने भी समय में आपको सिलेबस पूर्ण करना है, आप उस सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और किस दिन आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, यह पूरी आपकी टाइम टेबल में फिक्स होना चाहिए। और इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करना है। तो कोशिश करें कि आपने अपना सिलेबस पूर्ण करने के लिए जितना भी समय रखा है, 2 महीने या 3 महीने, उसी के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से आप बाकी चीज़ों में पिछड़ जाएंगे। सिलेबस को पूर्ण करते समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है, वह है कि आप अपनी जो नोट्स हैं, जो किताबें हैं, वो सीमित रखें। बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे भागने से चयन नहीं हो पाता है। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है, वह बदल बदल के किताबें पढ़ते हैं और उनको लगता है, उनको जो भी सजेशन मिल जाता है कोई भी दे देता है कि ये किताब पढ़ लो इससे हो जाएगा, वो किताब पढ़ लो उससे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अपनी किताबें सीमित रखें। जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप उन्हीं पे भरोसा करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनको अपडेट करते रहें, इसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी के कहने पर आप अपनी किताबें फेंक के नई किताबें ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मेरा अनुभव है कि अगर आप किताब चेंज कर देते हैं तो फिर आपको तैयारी करना बहुत कठिन हो जाता है और आपको चीज़ें कठिन भी लगने लगती हैं। तो आपको इसमें 3 चीज़ें करना है। हर टॉपिक को कंप्लीट करना है, समय पर कंप्लीट करना है। आप 2 महीने या 3 महीने जो भी समय लेके चलते हैं, और किताबें सीमित रखना है। जो भी किताबें आप सिलेक्ट कर लें, पहले सिलेक्ट करने के बाद उन्हीं किताबों को आपको पढ़ना है और उनको अपडेट करना है। सिलेबस रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है रिवीजन। यह इतना महत्वपूर्ण भाग है जो आपके सिलेबस को पूर्ण करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करते तो यकीन मानिए आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन, बहुत सारे अभ्यर्थी यह कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ। तो यह सभी के साथ होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सभी लोग याद करते हैं, सभी लोग भूलते हैं। तो रिवीजन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप जो भी पढ़ते हैं, अगर आप उसे 10 से 15 बार या 20 बार भी रिवीजन करें तो कम है। तो रिवीजन कैसे करना है आपको क्या करना है, जब आप सिलेबस पूर्ण कर रहे हैं, जो भी आपने टाइम रखा है सिलेबस पूर्ण करने का, आपको करना क्या है कि डेली
रिवीजन के लिए कुछ समय निकाल के रखना है। डेली 2 घंटे या 3 घंटे, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी स्ट्रेटजी रणनीति हो, जितने समय में आप रिवीजन कर सकते हो, प्रतिदिन रिवीजन करें। जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है या उससे पहले पढ़ा है, उसका रिवीजन प्रतिदिन करना है। रिवीजन के लिए दिन में एक फिक्स टाइम जरूर रखें, 2 घंटे या 2.5 घंटे का, और उसमें आप अपना पुराना पढ़ा हुआ रिवीजन जरूर करें। रिवीजन के साथ साथ एक चीज़ और है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको अपडेट भी करते रहें। जो भी आपने पढ़ा है उसको अपडेट भी करते रहें। अपडेट करने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि आपने जो पढ़ा है वो कुछ कम है, जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको महसूस होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छा है या ख़राब है, या उसमें किस चीज़ की कमी है, तो आप उस नई चीज़ को पढ़ के रिवीजन करते समय उसको अपडेट भी कर लें अपने नोट्स को। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है। तो दोस्तों, सिलेबस पूर्ण करने और रिवीजन करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रणनीति का, वह है प्रैक्टिस टेस्ट। आप सिलेबस पूर्ण कर लेते हैं और डेली रिवीजन भी करते हैं। यह आपकी तैयारी का केवल 50% हिस्सा है। आपकी तैयारी का शेष 50% हिस्सा प्रैक्टिस टेस्ट है। प्रैक्टिस टेस्ट आप मार्केट में बहुत सारी आपको प्रैक्टिस के लिए किताबें उपलब्ध हैं इस समय। तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देना है और उससे आप क्या सीखना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है, आप परीक्षा देने से पहले कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दे के जाएं। और आपको करना क्या है, यह सिर्फ देना ही नहीं है, इनसे आपको कुछ सीखना भी है। इसमें क्या करना है आपको कि जो भी आप टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आप किस चैप्टर में या किस टॉपिक में कमज़ोर हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि जो टॉपिक, जो यूनिट आपके कमज़ोर हैं, उनको फिर से पढ़ें। जो भी और आप क्या गलतियां करते हैं टेस्ट में, आप प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद आपको महसूस हो जाएगा। और प्रैक्टिस टेस्ट से आपको एक चीज़ और सीखना है, वह है समय प्रबंधन। परीक्षा में सिर्फ आपको 2 घंटे मिलना है और हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें आती हों, लेकिन आपका समय 2 घंटे से ऊपर निकल जाए, आप 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन। जब भी आप प्रैक्टिस टेस्ट दें तो आप 2 घंटे का अलार्म लगा के दें, उसमें देखें कि आप 2 घंटे में क्या पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 घंटे में ही आपको पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप 20-25 टेस्ट देंगे तो आप समय प्रबंधन समझ जाएंगे कि आपको हिंदी पहले करना है या मैथ पहले करना है। आप जो अपने हिसाब से सही लगे, जो उचित लगे आपको, आप वैसे आप अपनी पेपर की रणनीति सेट कर सकते हैं समय की। और जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते समय आपको समझ में आ जाएगा। जो भी सेक्शन आपके वीक हैं, आपको उनमें सुधार करना है। अगर इन दोनों चीज़ों के बगैर आप सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं कि आप सोचते हैं कि मैंने 25 से 30 प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए हैं और तैयारी कंप्लीट हो गई, तो ये गलत है। प्रैक्टिस टेस्ट देने का मकसद यही होता है कि आप उसमें लगातार सुधार करें। अगर आप 25 से 30 प्रैक्टिस टेस्ट इस मकसद से देंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो जाए और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनको भी आप फिर से रिवाइज कर लें, तो निश्चित मानिए कि अब आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस टेस्ट जैसा ही महसूस होगा और बड़ी आसानी से आपकी परीक्षा निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपको करना है और निश्चित तौर पे आप अगर ये तीनों 2.5 से 3 महीने भी अगर आप इसको अपना लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।